ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम ए रमजान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और सब खुशबाश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी रात के जो हैं वो 12 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ सुबह सहरी के लिए हंडिया। बना तो मैंने जो है उसको अफ्तारी के बाद ही लेना था, लेकिन कुछ मसला हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा सैड थी, तो ये चीज़ जो है ना वो दरमियान में रह गई। लेकिन सहरी तो करनी थी, रोज़े तो रखने हैं, तो इस वजह से जो है ना वो मैंने कहा कि चलो मैं अब बना लेती हूँ। तो ये सामान जो है वो मैंने सुबह का नहीं, मतलब दोपहर में आ गया था, लेकिन ऐसे ही ये पड़ा हुआ था, इसको मैंने खोला ही नहीं था। तो अब मैंने सिर्फ चिकन निकालने के लिए देखा तो ये बाकी का सामान भी जो है ना ये पड़ा हुआ था। कुछ ब्रेड थी और से अम्मी के लिए, और ये मेरा फेवरेट है, मैं इसे बहुत खाती हूँ। ये मतलब मैं दिन रात 3 टाइम खा सकती हूँ, कितनी चाय दे दो और ये ड्राई फ्रूट केक दे दो बंदू खान का, बहुत मज़े का होता है ये। तो जी मसला ये हुआ कि जी काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि मेरी आवाज़, अगर जो लोग पहले वीडियोस देख चुके हैं कि आवाज़ में थोड़ा चेंज है, तो वो इस वजह से कि काफ़ी दिनों से ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मुझे बहुत ज़्यादा ना गले में बर्न हो रहा था। हार्ट बर्न कह ले, मुझे मुझे पहले ये लग रहा था कि मुझे हार्ट बर्न है, और बहुत ज़्यादा मुझे गले में ऐसा था कि कोई चीज़ मैंने खाई है और जैसे अटक जाती है ना, फंस जाती है ना, आप उसे उगल सकते हो ना निगल सकते हो, कुछ ऐसी कंडीशन थी। और मैं पहले तो मैंने कहा कि चलो अब हो जाएगी ठीक, अब हो जाएगी ठीक, लेकिन मैं इतना इरिटेट हो गई थी इस चीज़ से, मुझे लग रहा था जैसे मेरा गला ना घुट रहा है, कुछ इस तरह के ना मुझे हो रहा था। और मैं अपनी अम्मी से कह रही थी काफ़ी दिनों से कि अम्मी मुझे ना गले में कुछ मसला हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरा गला बंद हो रहा है, कुछ है। और अम्मी कहती हैं शायद तुम ना अफ्तारी में वो खा रही हो ना पकोड़े समोसे, और सुबह भी पराठे बाहर से मंगवा के या कुछ स्पाइसी खाने खा रही हो, और फास्ट फूड तुम छोड़ती नहीं हो, तो शायद इस वजह से ना तुम्हारे गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, शायद इस वजह से हो रही हो। तो उसके बाद फिर मुझे फ़ीवर हो गया, और फीवर हो गया उसके बाद फिर अम्मी का जो है ना वो अम्मी के डायलिसिस होते हैं, अम्मी का एक टेस्ट करवाना था, ठीक है। उसके लिए ना उससे पहले ना करवाना था कोरोना टेस्ट, क्योंकि वो टेस्ट करने से पहले उन्होंने कहा था कि आप कोरोना कराएं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ब्लड टेस्ट था, कुछ इस डायलिसिस के लिए ही चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि पहले आप कोरोना टेस्ट कराएं, अगर तो वो नेगेटिव होगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमने कहा चलें ठीक है। अम्मी का हमने कोरोना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आ गया। अब जब उनका पॉजिटिव आया ना, तो वो कहते हैं ना कि फिर जहन में मेरे आना शुरू हुआ कि मेरी भी तबीयत ख़राब है, क्योंकि अम्मी को मैं ही हॉस्पिटल लेके जाती हूँ डायलिसिस के लिए। वो मैं और अम्मी एक रूम शेयर करते हैं, मैं अम्मी के साथ ही, हमारा एक ही बेड है, उनके रूम में ही रहती हूँ मैं दिन रात सुबह शाम। उनको ब्रश कराना, उनको वॉशरूम कराना, उनको कपड़े चेंज कराना, वॉशरूम में लेके जाना, नहलाना, सब कुछ जो है ना वो मैंने करना होता है। तो तब जो है ना वो मेरे जहन में आया कि जो मेरी तबीयत ख़राब है ना, कहीं अम्मी की वजह से मुझे भी कोरोना ना हो गया हो। और पहले तो ना मैं मजाक में, मतलब हम लोग भाई बहन आपस में लगे हुए थे। जब अम्मी का पॉजिटिव आया ना, हमें लगा कि ना ये, पहले हमने चुगताई वालों से कराया तो हमने कहा ये तो हर एक का पॉजिटिव दे देते हैं ना, तो हमने इतना ना उस पर वो नहीं किया कि छोड़ें इसको ना, हम शौकत खानम से कराते हैं। तो शौकत खानम से करवाने के लिए दे दिया, और शौकत खानम से करवाया तो वो भी पॉजिटिव आ गया। फिर हम लोग थोड़े सीरियस हो गए कि ये तो अब शौकत खानम से भी पॉजिटिव आ गया। उसके बाद फिर भाई कहता कि अब तुम्हारा भी कराओ, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है, तुम्हें फ़ीवर भी हो रहा है, मेरे नाक से पानी भी आ रहा था, और मेरा गला भी ख़राब था। बाकी सब तो चीज़ें ठीक थी, बट जो गला था ना उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में भी ना मसला हो रहा था। मैं स्टेयर्स भी चढ़ रही थी ना तो मुझे सांस फूल जाता था मेरा। हालांकि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं कभी नहीं बैठी। बीमारी में भी ना मुझे सुकून नहीं होता। और अब था कि मैं स्टेयर्स भी चढ़ रही थी तो मुझे ना वो हो रहा था, सांस चढ़ रहा था मुझे। तो मैंने कहा कि अच्छा
तो भाई कहता तुम्हारा भी पौधे होगा। पहले तो मैंने ना कहा मैंने नहीं करवाना, वो नाक में मारते हैं तो मुझे नहीं करवाना ना। बट भाई ने बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ा फोर्स करके और ये कि नहीं नहीं करवाओ करवाओ, पता चल जाएगा। तो मैंने अपना भी टेस्ट दे दिया, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी पॉजिटिव आ गया। और उसके बाद तो मैं इतना परेशान कि मुझे लगा कि जो है ना दुनिया ख़त्म होने वाली हूँ। और मुझ में सिम्टम्स जो हो रहे थे कोविड के ना, मतलब जैसे गला ख़राब है, नाक से पानी आ रहा है, लेकिन मेरी अम्मी का भी पॉजिटिव था, लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्हें कोई भी इशू नहीं था। बस उनके नाक से कभी कभार जो है ना वो पानी आ रहा था, बाकी उनका गला ख़राब नहीं था, उनको फीवर नहीं था, उनको कुछ भी नहीं था, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। और मुझ में सारे सिम्टम्स जो है ना वो शो हो रहे थे। तो मैं तो काफ़ी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है ना। पहले पहले ज़ाहिर है आप सुनते हो कि आपको कोविड है तो एकदम से परेशान तो मुझे लगता है हर बंदा ही हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह से ना मेरे भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने हर बात में मुझे आज तक सपोर्ट किया है, हर बात में। तो मैंने वो मुझे उसने काफ़ी समझाया। वो थोड़ा सा जो है ना वो मेडिकल फील्ड से ही उसका है थोड़ा सा लिंक, तो उसने मुझे काफ़ी समझाया कि नहीं कुछ नहीं होता, ये अब ना हर एक को होना है। और मतलब काफ़ी उसने मुझे ना कहा। मैंने पहले तो मैं बैठ गई ना, मैंने कहा मैं तो अब बस रुखसत होने वाली हूँ दुनिया से, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो जाओगी। और तुम अभी यंग हो, और थोड़े जो एडल्ट होते हैं ना थोड़े यंग होते हैं, इनको कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। तो मैंने कहा चलें ठीक है। उसने फिर मुझे काफ़ी जो है ना प्रिकॉशंस बताई कि ये करो, स्टीम लो, गरारे करो। उसके बाद से मुझे विटामिन सी की टैबलेट्स ला के दी कि ये पियो सुबह भी पानी में डाल के, शाम में भी। और भी जो है ना, और आइसोलेट करो ख़ुद को 14 डेज़ के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अभी भी जो है वो मैं आइसोलेशन में हूँ, बट अम्मी के साथ ही हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं एक ही रूम में आइसोलेट हुए हैं। क्योंकि अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, उनको मेडिसिन खिलानी होती हैं, उनके कुछ काम होते हैं जो उनको करने होते हैं, तो वो अकेला उनको नहीं आइसोलेट कर सकते। तो मैं उनके साथ ही हूँ और मेडिसिन ले रही हूँ, ख़ुद भी वही मेडिसिन लेती हूँ। और उन्हें भी वही पैराडोल, कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है, सिर्फ पैराडोल है और एक एंटीबायोटिक की टैबलेट है, बस वो ले रही हूँ ना। ये दो मतलब टैबलेट्स लेनी होती हैं, और बस विटामिन सी आप सुबह शाम लेते रहो। अभी तक तो मैं ये कर रही हूँ, और आगे भी अगर कुछ करूँगी तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई देख रहा है मेरी वीडियो और उसको या उसके आसपास किसी भी लोगों को है, तो वो ये प्रिकॉशंस जो है ना वो ले सके। आप यकीन करें, मैं भी पहले उन लोगों में से थी जो ये नहीं मानती थी कि कोरोना है। अभी भी कुछ लोग मेरे आसपास, मैंने अगर किसी को बताया ना कि मुझे कोरोना हो गया है, तो वो लिटरली मेरे सामने, मैंने एक लेडी को बताया, वो मेरे सामने हंस रही थी, कह रही तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा यार मतलब ये मजाक वाली बात नहीं है, मतलब ये मजाक वाली बात है, मैं इस तरह का मजाक करूँगी। तो लोग तो पहले मानने को तैयार ही नहीं होते ना कि हमें कोरोना है, और बताते ही नहीं है। मैंने उनको सिर्फ इसलिए बताया कि वो हमारे घर आ रही थी और मैंने गेट खोला हुआ था, और मैं कहती थी आंटी मत आएँ, हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, तो आपको ना हो जाए ना। तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत बुरा मनाया कि आपने हमें अंदर नहीं आने दिया। तो मैंने सिर्फ उनको इसलिए बता दिया कि उनकी फैमिली ना इन्फेक्टेड हो जाए ना। तो मैंने तो इस ख्याल से बताया, और मुझे लगता है कि जिनको है उनको बताना चाहिए, ताकि कम से कम दूसरे लोग तो इस चीज़ से महफूज रहे ना। तो जी यहाँ पे जो है ना वो सहरी हो चुकी थी, और मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांग रही थी कि जल्दी से जल्द जो है ना ये ख़त्म हो जाए कोरोना जो भी है। और मैं तमाम जो है वो प्रिकॉशंस लूँगी इंशाल्लाह, और आइसोलेट भी करूँगी ख़ुद को। तो यहाँ पे जो है वो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, दुआ की। आप भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह जल्द से जल्द मुझे और मेरी अम्मी को जो है वो सेहत दे। और ज़्यादा मसला बस सांस का है, अभी भी मुझे थोड़ा सा जो है ना वो लग रहा है कि मेरा सांस, मैं बोल रही हूँ ना जैसे, तो मेरा सांस थोड़ा सा वो जो है ना वो हो रहा है, फूल रहा है। और जी ये फिर दरमियान में दिन के 2 बजे मेरे कपड़े स्टिच होके आ गए थे, जिनका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो मैं ये देख रही थी थोड़ा सा मैं बेटर हो जाऊँ, तो फिर इसके डिज़ाइनिंग आइडियाज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े के। और मैंने बहुत दिल से स्टिच कराए हैं ये। तो ऐसे में अभी सिर्फ 2 सूट स्टिच होके आए हैं, अभी जो है वो बाकी और आने हैं। तो जैसे ही आएंगे फिर मैं कंप्लीट वीडियो जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर इंशाल्लाह। और बस मुझे ये फ़ील हो रहा है जैसे मेरे गले में ना, जैसे वो जापानी फल खाने के बाद टेस्ट
आता है ना मुंह में अजीब सा, जैसे आपका मुंह अंदर से वो हो गया, पता नहीं कैसा, वैसा हो जाता है जब मैं कुछ भी खाऊं तो टेस्ट ख़राब हुआ हुआ है लाइक ना इस तरह से। और जो पानी फल तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं था कभी, और क्योंकि उसके बाद जो है ना वो टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसको मैंने आज कहा था तुमने मेरे पास बिल्कुल नहीं आना, बट ये मेरा बेबी जो है ना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं जहाँ भी जाऊँ, इवन कि मैं वॉशरूम भी जाऊँ, वॉशरूम के बाहर आके बैठ जाता है। तो ये देखिए मेरा हाथ पकड़ के कह रहा था कि मुझे ना इस तरह से, इसलिए ये बहुत यहाँ पे मदहोश हो जाता है जब इसके गले पे थोड़ा सा यूँ करे ना। तो ये सो गया था यहाँ लेटे लेटे। तो सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, थोड़ा सा परेशानी में, थोड़ा सा सो के। और उसके बाद जो है वो ये इफ्तारी का टाइम हो गया था। आज तो मैंने रोज़ा रखा था, बट भाई कह रहा था कि अब नेक्स्ट रोज़े मत रखना, कोई 4-5, क्योंकि अगर आपको ये मसला हो तो आपको फ्लूइड ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आप पानी ज़्यादा पिएँ, जूसेस जो है वो खाएँ, अपनी डाइट ठीक रखनी पड़ती है आपको, क्योंकि कमज़ोरी हो जाती है। तो ये इफ्तारी मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई थी, क्योंकि उसके बाद मैं ऊपर किचन में ही नहीं गई। और उसकी कुकिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं है, बट उसने फिर भी जो भी बनाया हम लोगों ने खा लिया कि, लेकिन बहुत भाई भले बहुत मज़े के उसने बनाए थे। और कुछ इफ्तारी जो थी वो थोड़ी साथ वालों के घर से भी आई थी, उसने चना चाट भी बनाई हुई थी, वो उसने नहीं दी थी। कहती आपका गला पहले ख़राब है तो खट्टी चीज़ें ना खाओ। मैं कहा जी बेहतर आप जैसा कहें। तो जी उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद मैं चाय तो नहीं इतना पीती, लेकिन आजकल कुछ सीन इस तरह के हो रहे हैं कि चाय पीना पड़ रही है। तो अभी भी भाई कह रहा था कि चाय पी लो ताकि थोड़ा सा ना गले की टकोर हो जाए। तो मैं इसलिए वजह से चाय पी रही हूँ आजकल, और गर्म पानी भी पी रही थी। और गरारे करते हुए थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा गर्म कर लेती थी ताकि उसको मैं पी लूँ। तो गर्म पानी में डाली थी मैंने लौंग, ठीक है, और नमक डाल के उससे गरारे कर रही थी, और स्टीम भी मैं ऐसे पानी से ले रही थी। तो उसके बाद मैं काफ़ी थी कि मेरा टेस्ट नहीं होगा ठीक, तो भाई मुझे थोड़ा सा पैम्पर कर रहा था कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहता देखना अभी मैं पिज़्ज़ा मंगवा के तुम्हें दूंगा ना, तुम्हारे सारे टेस्ट ठीक हो जाएंगे मुँह के। तो मैंने कहा हाँ हाँ चलो ठीक है, दे दो मुझे, मंगवाओ पिज़्ज़ा ना। तो फिर हम यहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे थे, दूर दूर ही बैठे हुए थे ना, मास्क भी लगाया हुआ था। बस जब बाइट लेनी होती थी तो बस थोड़ा नीचे कर लेते थे, और बाकी सब खा रहे थे। और ये कह रहे थे मैं सबसे बड़ा वाला पीस खाऊंगा क्योंकि मैंने मंगवाया है। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद छोटी भी आ गई थी, और वो भी दोनों साइड पे बैठे थे और मैं एक साइड पे बैठी हुई थी, ताकि मतलब थोड़ा दूर से ही सारे काम किए जाएं। तो उसके बाद एक बात तो मैं, अच्छा हमारे टेस्ट पॉजिटिव आए थे, तो उसके बाद हमें हेल्थ सेंटर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ से कॉल भी आई थी। वो पूछ रहे थे, शायद उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड रखना बहुत होता है कि कितने लोगों को कोविड हो गया। तो उनकी कॉल भी आई थी। पहले तो हमने डिनाई कर दिया ना, लेकिन उसके बाद फिर भाई ने खुद कॉल की उन्हें, और उनकी सेकेंड टाइम भी कॉल आई थी। उसके बाद फिर भाई ने खुद कॉल की, तो उन्होंने कहा कि अब आपकी पूरी फैमिली का टेस्ट होगा। तो वो इंशाल्लाह कह रहे थे कि हम कल आएंगे, और बाकी के जो 2 मेंबर थे उनका भी टेस्ट करेंगे, और जो हमारा और अम्मी उसका भी टेस्ट करेंगे। और अभी हम काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि नेगेटिव आ जाए। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, काइंडली प्लीज़ 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 SOPs फॉलो करें। मैं भी उन लोगों में से थी शायद पहले जो कहती कि कोरोना नहीं है, या अगर मैं इन्फेक्टेड हो भी जाऊँगी तो कोई नहीं, मैं तो यंग हूँ, मुझे तो कोई असर नहीं होगा। बट ये सो पेनफुल, ये बहुत पेनफुल है। स्टार्टिंग में जब आपका गला बंद हो रहा होता है ना, तो ये बहुत पेनफुल है। बच्चों को बाहर मत लेके जाएँ, बाहर तो बहुत ज़्यादा रश है, बट आप अवॉइड करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और बातें करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।